Hello students, this is संजू ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step to World Success Best Learning Platform YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरा सेशन मैथमेटिक्स के महासंग्राम का. तो ध्यान दीजिए, जो भी हमारी ये सीरीज चली है मैथमेटिक्स के महासंग्राम की, ये आपके सभी है, यानी जहां पर भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, यानी जहां पर आपका अंक गणित यानी एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है. तो आज का पहला क्वेश्चन है 6x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जेठालाल की फाफड़ा जलेबी वाला क्वेश्चन है. ठीक हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, यानी आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या करना है, पहले जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए. कितना होता है, ये आ जाता है भाई 18. किसका 18? प्लस प्लस यानी प्लस का 18 और साथ में क्या है, x का स्क्वायर. ठीक है, दो गुणनखंड ऐसे लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, प्लस का 18x का स्क्वायर आए, और प्लस या फिर माइनस करने पर क्या आए, 11x आए. देखो ध्यान से, क्या होता है, 6 3 18 होते हैं. ठीक हो गया, 6 3 18 तो होते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर 11 नहीं होता है. प्लस करेंगे 9 होता है, माइनस करेंगे 3 होता है. ठीक है, तो 9 2 में भी होते हैं 18, 9 2 18, यानी प्लस के दोनों है 18. क्लियर. अब देखो प्लस करना है इन दोनों को, अगर प्लस करेंगे तभी 11 होगा, अगर माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा. हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस का ले लेंगे. ठीक हो गया, क्लियर है. अब देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, 6x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉमन ले लेंगे. ठीक हो गया, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, 3x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा. 3x अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3. ठीक हो गया, 3 दूने 6x का स्क्वायर. ठीक हो गया, प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 3 9x. ये वाला जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्लियर है. अब देखो इसको देखो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2x है पहले. ठीक हो गया, तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा यहाँ पर 1. कैसे 1, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3. क्लियर है. अब देखो ध्यान से, ये दोनों क्या है, कॉमन इधर, यानी 2x प्लस 3. एक बार लिख लेंगे, हमने कॉमन लिए थे 3x और इधर लिया था 1, यानी 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. अब देखो ध्यान से, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. यहां पर x आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2 और इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/3. तो x की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, -3/2 और -1/3. तो सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP 4 9 14 19 एंड सो ऑन इज 109. ठीक हो गया. आपको क्या बताना है, यहां पर बताना है कि इस AP में जो है 109 कौन सा पद है, कौन सा टर्म है. इट मींस 109 इज nth टर्म. ठीक हो गया. आपके पास फॉर्मूला दे रखा होता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हियर देखो ध्यान से, a कितना है, a है यहां पर 4 और d कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. इट मींस 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5. इट मींस d कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया भाई d, और a कितना है, a है आपके पास 4 गिवन. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो फॉर्मूले में हम जो है वैल्यू पुट कर लेंगे, an यानी nth टर्म, an इज 109 विच इज इक्वल टू a है आपके पास 4 दिया हुआ, प्लस n हमने कैलकुलेट करना है, यानी कौन सी टर्म आएगी, 109. ठीक हो गया. n माइनस 1 d कितना है, 5. तो हम जो है 4 को उधर ले गया, ये कितना बच जाएगा, 105 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 5n माइनस 5. 5n माइनस 5. क्लियर है. अब देखो ध्यान से,
5n इज इक्वल टू माइनस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5, इट मीन्स ये बन जाएगा 110। हेंस n इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, 5 दूनी 10, 1 बजा 5 दूनी 10, यानी n इज इक्वल टू 22। तो 22वां पद हो जाएगा भाई कितना, 109। क्लियर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 68 एंड एंगल BOC इज इक्वल टू x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ध्यान से क्या क्या बोला गया आपको, एक स्ट्रेट लाइन है AOB, ठीक हो गया, और इधर एक एंगल बना रखा है, यहाँ पर एक एंगल दे रखा है, यानी O एंगल कितना दे रखा है 68 डिग्री का, और ये पॉइंट है C, और इधर को एंगल दे रखा है x डिग्री का। आपने फाइंड आउट करना है x डिग्री। अब देखो ध्यान से, एंगल जो आपका 180 डिग्री होता है, किसका, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू 68 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, क्या बोला मैंने, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना है 180 डिग्री, यानी आपके स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल दे रखे हैं, एक तो 68 है और एक क्या है x डिग्री है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा 68 डिग्री प्लस x डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 68 डिग्री, ठीक हो गया। हेंस x डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, x डिग्री इज इक्वल टू 180 में से जब 68 जाते हैं कितना बचता है 112 डिग्री। तो x डिग्री है, यानी आपका x कितना आ जाएगा 112 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 एंड थीटा इज एक्यूट, देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। क्या दे रखा है आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, ठीक हो गया। आपको निकालना है क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो चैनल में देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो पड़ी है उसको एक बार देख लीजिएगा। अब देखो ध्यान से, इधर क्या होगा, tan थीटा कितना है भाई 8 अपॉन 15, आपको निकालना है कोसेक थीटा। कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे ABC, ठीक हो गया। तो जब भी हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज शुरू की थी, तो ध्यान दीजिएगा वहां पर मैंने बताया था, इधर क्या बताया था मैंने, लो आम लो कच्चे कच्चे आम, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, साइन कॉस टेन, ठीक हो गया। tan थीटा दे रखा है, tan क्या होता है लंब बटा आधार, यानी लंब होगा 8, आधार होगा 15, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, ये तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये साइड निकालनी होगी हमें, ठीक हो गया। कौन सी, यानी हाइपोटेनस कैलकुलेट करने, कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हेंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। हेंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, सम कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 289, ठीक हो गया। हेंस AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 289, तो रूट ऑफ 289 होता है AC इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ 289 होता है 17, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये AC आ गया हमारे पास 17, ठीक हो गया। अब निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, कोसेक किसका ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, कर्ण है भाई 17 और लंब कितना है 8, तो सिंपली कोसेक थीटा इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। Okay, the next question is, by selling a chair for rupees 572, a man gain 30%, the cost price of the chair is, देखो ध्यान से क्या क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 572,
ठीक हो गया। 572 रुपीज है सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसको 30% का। और देखो ध्यान से आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है, ठीक हो गया, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, कैसे निकलेगा, देखो प्रॉफिट हुआ है, ऐसा लिख दूं 130/100, ठीक हो गया। अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जो है प्लस करना है, ठीक हो गया। अगर लॉस हुआ है तो नेगेटिव कर लेना, ठीक हो गया। 130/100 किस पे हुआ है भाई, कॉस्ट प्राइस को हम बोल देते हैं, ये क्या है, एक मान लो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर एक्स है, तो 30% प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे हुआ, और सेलिंग प्राइस कितना निकला फिर 572, ठीक हो गया। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, x इज इक्वल टू वट, 572 मल्टीप्लाई बाय 100/130, जीरो से जीरो कैंसल, 13, और 13 से कितना जाएगा, 13 चौका है 52, और 13 चौका है 52, ठीक हो गया। हेंस x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 10, हेंस x इज इक्वल टू व्हाट, 440। तो ध्यान दीजिएगा आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गया आपके पास 440 रुपए। अब ये कॉस्ट प्राइस हमारा सही आया है कि नहीं आया है, कैसे चेक करेंगे भाई, ठीक हो गया। प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान दीजिए आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, प्रॉफिट कैसे, कितना आया है प्रॉफिट आपके पास, यानी 572 था सेलिंग प्राइस, माइनस कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को, कितना आया 440, ठीक हो गया। ये कितना आ जाएगा 437, और इधर 1, यानी 132 रुपए आपका प्रॉफिट आया है। अब देखो सेलिंग प्राइस को मान लो x मान लेते हैं, माइनस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है 440। अब देखो x इज इक्वल टू कितना पड़े गया, ठीक हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 572। यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर प्रॉफिट परसेंट से निकालें, यानी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/CP, यानी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है भाई 132 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 100 कॉस्ट प्राइस कितना है 440 रुपए, ठीक हो गया। जीरो से जीरो कैंसल, 5 दूने 10, 22 दूने 44, 11 दूने 22, और यहाँ पर 6 दूने 12, 6 दूने 12, ठीक हो गया, 11 6 66। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 30%। इट मीन्स हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ये क्या है, 100% करेक्ट है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B इज इक्वल टू 2/3 एंड B/C इज इक्वल टू 4/5। वी हैव टू कैलकुलेट C/A, ठीक हो गया। हमने कल डिस्कस किया था A/B इज इक्वल टू समथिंग, B/C इज इक्वल टू समथिंग, हमने कैलकुलेट किया था A/B/C, तो वो अलग तरीके से होता है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या निकालना है, C/A। तो सिंपली क्या करेंगे भाई, C यानी A/C इज इक्वल टू क्या होता है, A/B मल्टीप्लाई बाय B/C, ठीक है, यही चीज दे रखी है। अब देखो ध्यान से हमें निकालना है C/A, सिंपली निकल जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो A कितना है, A है 2, B कितना है 3, मल्टीप्लाई बाय B और C यानी 4/5, ठीक होगा, 4/5 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा A/C इज इक्वल टू 4 दूने 8, 5 से 15, यानी A/C तो हो जाएगा 8/15, ठीक, और C/A हो जाएगा कितना 15/8। तो यहाँ पर जो है C/A कितना आ जाएगा 15/8। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 1 होल अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1/3
which is divided by 1:4/7। तो पिछले सेशन में डिस्कस किया था, सिंपली यही डिस्कस किया था, और आज हमने ऐड किया यहाँ पर डिवाइड बाय समथिंग। ठीक हो गया, इसको सॉल्व कर लेते। पहले कितना आ जाएगा 1+1 प्लस कितना, देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा 1 इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3+1 4/3 4/3 डिवाइडेड बाय कितना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 11/7। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इधर क्या आ जाएगा 1+1 होल अपॉन 1+4/3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 11/7। अब देखो फर्दर कर लेते हैं सॉल्व। 1+1 होल अपॉन 4 और 4×3=7, एलसीएम ले लेंगे इसका भी, 4×7/4। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 11/7। और फर्दर क्या बन जाएगा 1+7/4 है, ये बन जाएगा 4/7 डिवाइडेड बाय 11/7। अब देखो ध्यान से, फाइनली क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 7+4 यानी 11/7 डिवाइडेड बाय 11/7। तो डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 1। ठीक हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 डिवाइडेड बाय व्हाट विच इज इक्वल टू 0.01। यानी क्वेश्चन बोल रहा है 0.001 को किससे डिवाइड किया जाए कि 0.01 आए। ठीक हो गया, मान लो कि हमने जो है 0.001 को डिवाइड किया है x से, तो हमारा आया है 0.01, यानी x कैलकुलेट करना है, सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा भाई। x इज इक्वल टू व्हाट 0.001 अपॉन 0.01, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर x कैलकुलेट किया है, सिंपली, कुछ नहीं किया ज़्यादा कुछ। x इज इक्वल टू व्हाट 0. देखो पॉइंट को हटा रहा हूँ, ठीक है, 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन कितने 0, 3 0। ठीक हो गया, 3 0, और इधर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कितने 0, 2 0। ठीक हो गया, पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट है 2, और इधर कितने थे 3 डिजिट, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर बच गया कितना x इज इक्वल टू 1/10 बच गया। क्लियर है, एंड x इज इक्वल टू कैंसिल कर लेंगे 0.1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो 0.001 को जो है 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.01। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर कितना 0.18, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, आपके बेस भी डिफरेंट, पावर भी डिफरेंट। ठीक हो गया, क्या करेंगे, सिंपली हम जो है बेस को सेम कर लेंगे। ठीक है, बेस को सेम कैसे करेंगे भाई, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, 256 2 से गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और 8 दूने 16, 6 दूने 12, 4 दूने 8, और इधर 3 दूने 6, 2 दूने 4, और 16 दूने 32, 8 दूने 16, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर कितना 8 होल पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या है 2 की पावर कितना, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, यानी 2 की पावर 4 होल पावर 0.18। बेस हमने सेम कर लिए। ठीक है, अगर बेस हमारे सेम हो गए, पावर भले ही डिफरेंट है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूले है। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 0.16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितना 4 मल्टीप्लाई बाय 0.18, क्या हो जाएगा यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 के 48, 8 4 कैरी 8 4 12 का 2,
और 1 कैरी, और इधर आ जाएगा 1.28 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितना 8 चौके 32 का 2 कैरी 3 4 3 7 यानी 0.72। अब देखो फॉर्मूला क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो ध्यान दीजिएगा बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। पावर ऐड करेंगे 1.28 प्लस 0.72 ये हो जाता है 2, ठीक है। सम कर लेंगे 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू व्हाट 2 की पावर 2 यानी 2 दूने 4। फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 4। क्लियर है? ओके 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 ओके। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 150% ऑफ 15 प्लस 75% ऑफ 75, इसको सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है 150% ऑफ 15 प्लस 75% ऑफ 75, ठीक है। 75% ऑफ 75 कितना होता है, देखो ध्यान से क्या करेंगे 150/100 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 75% यानी 75/100 मल्टीप्लाई बाय 75। सिंपली देखेंगे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और इधर देखो ध्यान से क्या हो जाएगा 5 से जाएगा, 5 दूने 10 5 3 15, ठीक हो गया। चलिए 15 3 45/2 और प्लस इधर क्या हो जाएगा, देखो 5 से जाएगा 15 5 75 और 5 से 5 दूने 10 और 0, ठीक हो गया। और फर्दर जाएगा कितने से जाएगा 5 से जाएगा 5 3 15 500 का 20, ठीक है। यानी 3 गुणा 75 कितना होता है 5 3 15 का 5 कैरी 1 और 7 21 और 1 22 यानी 225/4, ठीक हो गया 225/4। देखो फर्दर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कितना, एलसीएम ले लेंगे भाई इसका, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम आएगा इसका 4, ठीक। और ऊपर हो जाएगा देखो ध्यान से इधर 2 है ना, तो 2 को भी 4 बनाना है, यानी 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक हो गया। 45 दुने होते हैं 90 प्लस इधर आ जाएगा 225। चलिए ध्यान तक। नेक्स्ट आ जाएगा कितना, देखो ध्यान से सम कर लेंगे इसको 5 9 10 11 का 1 कैरी 1 यह आ जाएगा 315/4 कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7 चौका 28 28 29 30 31, ठीक है। यानी 35 बन जाएगा, 8 चौका 32 33 34 35 और 7 चौके 28, ये आ जाएगा समथिंग 78.7, ठीक हो गया। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।